रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बताओ कौन शामिल नहीं है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें मध्यम मार्ग ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बताओ कहाँ पर दिए थे बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बताओ कहाँ पर दिया था महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया था राजगृह में महावीर ने प्रथम उपदेश। प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो बताओ कौन था भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था जामिल था भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाता है चैत्य मंडप। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है विश्व शांति स्तूप? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है राजगीर में। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बताओ कौन थे जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे पार्श्वनाथ। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी पावापुरी में महावीर की मृत्यु। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो बताओ कौन से राजा के द्वारा कौन से शासक के द्वारा ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया गया था? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गवर्नर पोंटियस के द्वारा ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया गया था। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचनाकार कौन है? तो बताओ किसके द्वारा मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की गई है? 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रा राक्षस नाटक की जो रचना की है वो विशाख दत्त के द्वारा की गई है। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की जिंद अविस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? तो बताओ इस पुस्तक का संबंध है वो कौन से धर्म से है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिंद अविस्ता ये जो पुस्तक है इसका जो संबंध है वो है पारसी धर्म से। यानी प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताओ कौन थे? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? किसके ने पारसी धर्म की संस्था मतलब पारसी धर्म को
बनाया था? तो जरथुस्त्र ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो बताओ किसने कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की रचना, मतलब किस पर संबंधित है? यानी कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र को लिखा है, तो इसका जो संबंध है वो राजनीति से है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बताओ कौन माने जाते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? तो ये महावीर स्वामी माने जाते हैं। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी श्रवण बेलगोला में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, ये आपको बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी 17 का ए ऑप्शन, 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा गीता का अंग्रेजी में वर्णन है वो किया गया था? तो बिल क्लिंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ किसने मौर्य वंश को बसाया था? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश का संस्थापक है ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं भारत के मैकियावेली के रूप में? प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो बताओ गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में अपना उपदेश दिया था? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया था पाली भाषा में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर की गई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगति? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी राजगृह में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बताओ इनमें से कौन कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न? 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी उपयुक्त सभी। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो कल्पसूत्र के जो लेखक हैं वो हैं भद्रबाहु। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है मेगास्थनीज की पुस्तक? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिका ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष थे? तो बताओ कौन थे प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे स्थूलभद्र। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न होता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बताओ कब किया था सिकंदर ने? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश की प्रचलित भाषा कौन थी? तो बताओ कौन सी थी? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश की जो प्रचलित भाषा थी ये थी, सॉरी प्रचलित भाषा नहीं, प्रचलित मुद्रा, माफी चाहता हूँ गलत पढ़ा। तो मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी ये पण थी। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अजीबक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बताओ कौन जाने जाते हैं अजीबक संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में? तो ये है मखली घोषाल।
29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी दूसरी जैन सभा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी वल्लभी में। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो बताओ कौन सा था चाणक्य का अन्य नाम, यानी 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये चाणक्य के दूसरे नाम थे, यानी 31 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिकंदर के समकालीन था। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गहनानंद को माना जाता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में। 33वें प्रश्न के जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो चुके हैं, 2 पहले और 2 बाद में। तो 33 का जो बता रहा है बिंबिसार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ कौन जाने जाते हैं नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गहनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक था। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था। तो बताओ कौन जोड़े गए थे जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जो जोड़ा था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो बताओ कौन था। तो महावीर का जो बचपन का नाम था वो था वर्तमान। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो बताओ कौन सा था। तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो था अवंतिका। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो बताओ किसने है वो पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उदयन ये पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना की गई थी इंदौरों के द्वारा, यानी 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि आपके सामने कि एक राठ की उपाधि किसने धारण किया था। तो बताओ किसने धारण की है। तो एक राठ की जो उपाधि है ये महापद्म नंद ने धारण की थी, यानी 39वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रचना की थी डोरियस प्रथम ने। प्रश्न संख्या 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।